जी। जी। काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। आदरणीय साहित्य प्रेमी दर्शकगण जो इस गोष्ठी की प्रतीक्षा में रहते हैं हमेशा। काव्यांगन संस्था के सम्माननीय साथी एवं मंच पर आज उपस्थित वरिष्ठ कवि एवं कवियत्री जो काव्यांगन के इस मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं, आप सबका आज की इस 124वीं साप्ताहिक काव्यांगन काव्य गोष्ठी में मैं रमापत त्रिवेदी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि स्वागतम स्वागतम आपको है नमन, स्वागतम आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको है नमन, भक्त को मिल गए देव बिन जाप से, है प्रफुल्लित हुआ मंच भी आपसे, आपका आगमन धन्य शुभ आगमन, स्वागतम स्वागतम आपको है नमन। यह हमारी सतत परंपरा है कि प्रत्येक शनिवार हम साहित्य और काव्य की साधना के लिए एकत्रित होते हैं। आज हम इस 124वीं कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह काव्य गोष्ठी का निरंतर प्रवाह नहीं बल्कि पिछले 3 वर्षों की सामूहिक साधना और संवेदनाओं का उत्सव भी है। सर्वप्रथम हम स्मरण करते हैं काव्यांगन संस्था के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का। यद्यपि वे अब हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं हैं, तथापि हम सदैव की भांति उन्हें इस मंच का अपरोक्ष अध्यक्ष मानते हैं। उनका दायित्व, उनकी साहित्य प्रेमी दृष्टि और काव्य संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा इस संस्था की प्रेरणा है। साथ ही इस अवसर पर उल्लेख करना आवश्यक है कि आदरणीय का जन्म कल 22 अगस्त को था। यह सुखद संयोग है कि हम आज ही उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके जीवन संदेश और आदर्शों को नमन करते हुए यहाँ एकत्रित हैं। उनके जन्म दिवस के उपरांत आयोजित यह काव्य गोष्ठी उनकी स्मृति को और गहन श्रद्धांजलि अर्पित करती है कि जो साथ था एक उम्र तक, आखिर में क्या वो चला गया, खुशबू सा वो मैं का सदा था, फूल सा वो चला गया, थी धूप भी थी छाँव भी, था रंग सा जो बसा हुआ, वो शाम सा ढलता रहा, चुपचाप था वो चला गया। तो हमारे मंच की आप शोभा हैं। आज आप कवि, कविता, गीत और गजल केवल कलात्मक विधाएं नहीं हैं, बल्कि समाज का दर्पण, उसकी धड़कन और उसकी आत्मा है। दुख हो तो कविता करुणा का स्वर बन जाती है, सुख हो तो गीत गूंजने लगते हैं, और सवाल उठें तो गजल अपनी संवेदनशीलता से संवाद करती है। इस प्रकार साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, अपितु समाज की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। कवि अपनी अनुभूतियों को समाज की पीड़ा और आशाओं से जोड़कर उन्हें स्वर देता है। वह कवि अनुशासन का प्रहरी होता है, कवि विद्रोह की चेतावनी और कवि सहानुभूति का सहचर बन जाता है।
कवि और समाज का संबंध परस्पर ऊर्जा का है। समाज कवि को आधार देता है और कवि समाज को नई दृष्टि, संवेदना और दिशा देता है। आज की इस काव्य गोष्ठी में जब हम आप जैसे सृजन के हस्ताक्षरों की कविताएं, गीत और गजलें सुनेंगे तो वे केवल शब्दों का उच्चारण न होकर समाज की सामूहिक आत्मा का गान होंगी। प्रेम की अभिव्यक्ति होगी, वियोग का स्वर होगा जो इस काव्यांगन मंच को गुंजायमान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी रचनाकारों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मंच पर। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, और धन्यवाद सभी सम्मानित रचनाकारों का जो आज इस पटल पर पधारे हैं। काव्यांगन पटल हिंदी का सुप्रसिद्ध पटल है और साहित्य की सेवा में निरंतर लगा है। पटल के संस्थापक डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे, उनका कल जन्मदिन निकला है, इसलिए सबसे पहले उनको सादर नमन, अभिनंदन। जिन्होंने एक सुंदर सा पटल हम सबको सौंपा और उनकी उस सद प्रेरणा के कारण ही आज हम सब इस माध्यम से मिल पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का यह कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी हम सब अपने नए रचनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं और आज के इस काव्य गोष्ठी का संचालन जो पूर्व में कर रहे थे आदरणीय रमापति जी, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ाते हैं आज की इस गोष्ठी को और मां सरस्वती की वंदना के लिए बुलाते हैं श्रीमती सोनम यादव जी को। सोनम जी को एक बार जोरदार तालियों से हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और एक छोटा सा परिचय सोनम जी का मैं देना चाहता हूँ। सोनम जी शाहपुर बम्बेटा जिला गाजियाबाद से हैं। आप एमए अंग्रेजी हैं लेकिन हिंदी बहुत अच्छा लिखती हैं। गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, माहिया लिखती हैं, हाइकू लिखती हैं, नवगीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, लव कथा लिखती हैं, संस्मरण लिखती हैं। आपके कई प्रकाशन हुए हैं जिनमें महकते किनार गजल संग्रह आया था और गीत संग्रह महकते फूल आया था। आप राम हाइक पीयूष यूएसए से प्रकाशित पत्रिका में सहभागिता करती हैं और गजल संग्रह 2018, 2019, 2020 में लगातार सक्रिय रही हैं। बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं और बहुत सारे मंचों ने आपको सम्मानित किया। हमारे बीच में पधारी हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्रीमती सोनम यादव जी। स्वागत है। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम सभी सुधीजनों को स्वीकार हो और माँ का स्मरण करते हुए एक वंदना निवेदित करती हूँ। उसके साथ ही पटल के संस्थापक और हमारे त्रिपाठी जी को इस लंबी श्रृंखला को लगातार चलाने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि वो हम सबको जुड़ने का अवसर देते हैं, सुंदर पटल सजाकर और काव्य की धारा को निरंतर प्रभावित होने का अवसर प्रदान करते हैं। आप सभी सम्मान के अधिकारी हैं और बधाई के पात्र हैं। सबको नमन और माँ वाणी की एक वंदना निवेदित करती हूँ। एक मिनट। आदरणीय विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे, विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे,
सुरों में समाई वो रसमय सुधा दे, जला दे जगत में वही ज्ञान दीपक, हृदय तृप्त कर दे वो मधुमय सुधा दे। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे, वह वेदवाणी इन्हीं उपवनों में, वह वेदवाणी इन्हीं उपवनों में मेरे मन को पावन तपोवन बना दे, वाह, मेरे मन को पावन तपोवन बना दे। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। और एक निवेदन कि कहाँ तो रही वीर जी जाति जननी, कहाँ तो रही वीर जी जाति जननी, मेरे देश में फिर शिवाजी को ला दे, मेरे देश में फिर शिवाजी को ला दे। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। मुझे वीर ललना की कामना है, हमें वीर ललना की कामना है, समर में जो दीपुओं को धरती जता दे, बहुत सुंदर। साथी की रानी था डंका बजा दे। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। और मेरे रस में भाव भक्ति का भर कर मुझे मातृभूमि पे मरना सिखा दे। बहुत सुंदर। मुझे मातृभूमि पे मरना सिखा दे। और अंतिम निवेदन कि बने विश्व गुरु फिर से भारत हमारा, बने विश्व गुरु फिर से भारत हमारा, धरा पर सनातन की गंगा बहा दे, धरा पर सनातन की गंगा बहा दे। विधात्री मुझे ऐसी अनुपम विधा दे। विधात्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्या बात, बहुत सुंदर, मधुर, अद्भुत। माँ सरस्वती की वंदना और जिसमें माँ भारती की वंदना भी शामिल थी। बहुत अद्भुत। मैं तुम्हारी अर्चना का पुष्प क्या हो सकूंगा, ऐसा समर्पण और पंखुड़ी हर पंखुड़ी क्या मैं अर्पित रह सकूंगा। तो जो अपने जीवन को पंखुड़ियों के रूप में बिखेर कर भारत माता के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हो, ऐसी उदात्ततापूर्ण आपकी भाव और बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं आज की इस काव्य यात्रा पर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती दीपशिखा दीप जी। दीपशिखा जी MA BEd हैं, अध्यापिका हैं और जम्मू कश्मीर से। आप विशेषतः गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, छंद लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं और कई साहित्यिक मंचों से लाइव आपके कार्यक्रमों का प्रसारण होता है।
साहित्य सेतु परिषद द्वारा आपको साहित्य श्री सम्मान दिया गया है और अल्फाज सुखन द्वारा साहित्य साधक सम्मान आपको मिला है। आपको ये सारे सम्मान अलग अलग वर्षों में मिले और साहित्य सेतु काव्य वैभव सम्मान 2024 में मिला आपको, और सी राजा J&K एकेडमी ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज डोगरी और हिंदी में कविता कहानी प्रकाशित हुई हैं। आपकी साहित्यिक परिक्रमा पत्रिका जो राजस्थान की है उसमें आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। अक्षर सम्राट पत्र भोपाल में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। धरा से गगन तक 2 अंतरराष्ट्रीय काव्य संग्रह में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और 21 देशों के कवियों की कविताएं जिस रचना में शामिल थी उनमें आपकी भी रचना शामिल हुई थी। ये बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में पधारी हैं श्रीमती दीप शिखादीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दीप की लौ से लगी है जिंदगी एक दोस्तों, दीप की लौ से लगी है जिंदगी एक दोस्तों, और फूंक मत मारो बुझेगी जिंदगी एक दोस्तों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय दीप शिखादीप जी। काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और आदरणीय रमापति सर, संचालक महोदय, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार और मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को नमस्कार करती हूँ। गजल का मतलब और शेर आप सबकी नजर। स्वागत आपका, स्वागत। आंधियों में दीप हिम्मत के जलाया कीजिए, आंधियों में दीप हिम्मत के जलाया कीजिए, चुप लबों को जाम गीतों के पिलाया कीजिए। वाह, बहुत खूब। अर्ज क्या है? शब्द अंतिम कौन से हों, कौन जाने राज यह। शब्द अंतिम कौन से हों, कौन जाने राज यह, जीव संभल कर चलाया कीजिए। क्या बात, क्या बात। शब्द अंतिम कौन से हों, कौन जाने राज यह, जीव संभल कर ही चलाया कीजिए। और ये विशेषता मुझे प्रिय है शेर। बन गया है शहर सारा नमकदानी सा अब, बन गया है शहर सारा एक नमकदानी सा अब, आपने हर किसी को मत दिखाया कीजिए। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर है शहर सारा एक नमकदानी सा अब, घाव अपने हर किसी को मत दिखाया कीजिए। वाह। एक शेर है, शजर प्रेम का हूँ जमीन में धसा हूँ, शजर प्रेम का हूँ जमीन में धसा हूँ, अरे बोल हिलाओगे कैसे, जले सदा दीप बन आंधियों में, जले हैं सदा दीप बन आंधियों में, बन हमें तुम बुझाओगे कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। एक कविता सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, इजाजत है? स्वागत, स्वागत आपका। कविता का शीर्षक है कविता का जन्म। कविता मतलब जब हम सुनाते हैं तो बहुत आसान होती है, लेकिन उसका जन्म जब हो सारी पीढ़ियों से गुजर कर निकलती है, जैसा कि रमापति सर ने अपनी अभी कहा भी। हर रात मैं गहरी नींद में होती हूँ, घोड़े बेच कर सोती हूँ। हर रात मैं गहरी नींद में होती हूँ, घोड़े बेच कर सोती हूँ, परंतु सच कुछ और है। हर रात मैं गहरी नींद में होती हूँ, घोड़े बेचकर सोती हूँ, परंतु सच कुछ और है। मैं अंगारों के बिछोनों पर जलती चिता ओढ़े होती हूँ। क्या वाह। पाई की रस्सियां जकड़े रहती हैं मेरे विवेक को, जो कीलों से जकड़ा रहता है सलीब पर यीशु। चारपाई की रस्सियां जकड़े रहती हैं मेरे विवेक को, जो कीलों से जकड़ा रहता है सलीब पर यीशु। डरावने भविष्य के बिच्छू नुमा तक
के रात भर डसते हैं, एक भोगे हुए डर के विष दंत से करवट करवट मरती हूँ, वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। करवट करवट मरती हूँ, स्वयं की लाश को उठाए दुनियावी शमशान में चलती हूँ। पसीने से तरबतर घबरा कर जब आंखें खोलती हूँ तो मेरे पास गहरी निद्रा में सोया मिलता है मुझे प्यासा सा मेरा ही अक्स। उसके चेहरे पर खेलती मासूमियत को देखकर बेबसी के बादल और भी गहरा जाते हैं, जो किसी लाल मरुस्थल में तपती दोपहर में उसके चेहरे पर खेलती मासूमियत को देखकर बेबसी के बादल और भी गहरा जाते हैं, जो किसी विशाल मरुस्थल में दोपहर में गर्म रेत पर नंगे पांव अपने प्यासे बच्चे के लिए पानी तलाशती हुई माँ। और फिर आरंभ होती है रूह की प्रसव पीड़ा, और फिर आरंभ होती है रूह की प्रसव पीड़ा। समय का डॉक्टर बेबसी, पीड़ा, छटपटाहट, दर्द के अनेकों इंजेक्शन ठोक जाता है। पूरी रात कट जाती है, पूरी रात कट जाती है उसी पीड़ा में, और फिर सुबह एक कविता का जन्म होता है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मैं एक बार जोरदार तालियों की सबसे प्रार्थना करता हूं इतनी गहरी संवेदनशील रचना के लिए। और अगर पूरी रचना को इन 4 पंक्तियों में मैं अगर व्याख्यायित कर सकूं, कि किसी ने कहा है कि फूल की लाश धूल होती है, फूल की लाश धूल होती है, प्रेम भंवरे की भूल होती है, हर रोज हर कली धूल में मिलने के लिए फूल होती है। वाह, बहुत सुंदर। तो जो अपनी सुगंध लुटाने के लिए स्वयं समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसी गहरी वेदना के साथ आपकी इस रचना का प्रस्तुतिकरण बहुत ही अद्भुत था। आपके लिए साधुवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी। प्रज्ञे जी अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, और आप जो है सीधी मध्य प्रदेश से हैं। गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं। आप हमारे पटल पर पधारे हैं। पहले तो एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और सही बात यह है कि लोग यूं ही प्रेम नहीं करते हैं कविताओं से। मेरा अर्थ तो कविताओं से ही है कि लोग यूं ही प्रेम नहीं करते हैं, और अपने दिल में यूं ही गहरे जख्म नहीं भरते हैं। केवल अपने लिए जीने वालों की कतारें हैं, कुछ खास लोग हैं जो अपनी खुशियों को किसी के कदमों पर धरते हैं। वाह, तो आइए, जो कविता के माध्यम से अपनी सारी खुशियों को रख देते हैं श्रोताओं के सामने, ऐसे गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी को बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है। समृद्ध मंच को सादर नमन। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ। कि ख्वाब में आपको तो रहा देखता, गीत में प्रीत का गुनगुनाता रहा। वाह, क्या बात है। गाँव में चांद को देख कर प्रेम से मैं
भरा मुस्कुराता रहा प्रीति के गाँव में, चांद को देख कर प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। तुम मिले तो लगा जैसे सारा जहां मिल गया वो मुझे, और क्या चाहिए। प्रीति से है भरे ये तुम्हारे नयन, सब मिला वो मुझे, और क्या चाहिए। आहा। हिरण जैसे नयन मद भरे देख कर अनवरत ने एका गीत गाता रहा। क्या बात है। प्रीति क्या के बात। गाँव में चांद को देख कर प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। मिलन की चाह में लिए रात दिन, सदियों से हृदय सागर तरसता रहा। एक पावन नदी के लिए रात दिन, दिल मिलन के लिए बस मचलता रहा। चांद की यह अलौकिक छटा देख कर झूम करने तो बादल घुमड़ता रहा। प्रीति के गाँव में चांद को देख कर प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। बहुत सुंदर। कि छा गया है बसंत धरती खुश, ये जब गीत लिखा तो बसंत का महीना था। कि छा गया है बसंत धरती खुश हुई, कोयल की कूक सुनकर चमन खिल गया। हर कली से महक है निकलने लगी, प्रीति से अब भरा मन सुमन खिल गया बाग दिल का सरस मन हुआ। प्रेम अब रात दिन बस बरसता रहा। प्रीति के गाँव में चांद को देख कर प्रेम से मैं भरा मुस्कुराता रहा। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को बहुत बहुत शानदार गीत, बहुत शानदार गीत और बहुत सर संवेदनशील सर गीत। और मुझे तो दो पंक्तियां याद आ रही थी बशीर बद्र साहब की, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वह बेवफा हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारे इस पटल पर बहुत ही सम्मानित और सुधीर रचनाकार जुड़े हैं, जिनकी राष्ट्रीय पहचान है, और राष्ट्रीय शब्द भी अगर मैं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान है जिनकी। और काव्यांगन के पटल पर हर शनिवार ऐसे बड़े सम्मानित और लोकप्रिय साहित्यकार पधारते हैं। आज की इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सीमा जी एमए हिंदी में हैं, एमए संगीत में हैं, बीएड हैं, पीएचडी हैं, और पीएचडी भी समास पर है, हिंदी समास एक अध्ययन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के संदर्भ में। तो जो हिंदी का व्याकरण देखती है, तो ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। और आपके कई गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें ले चल अब उस पार कबीरा, रजा भी उसी की, तेरी खुशबू मेरे अंदर, और फिर अंत में बुद्ध होना चाहती हूँ। बहुत सारी जो है आपके गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं। गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, गद्य में लिखती हैं, पद्य में लिखती हैं, और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में नियमित लिखती हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी ये है
कि भारत के सभी ज्यादातर राष्ट्रीय मंचों पर आपका काव्य पाठ होता है, आना जाना होता है, और दूरदर्शन पर भी आपके काव्य पाठ होते हैं, और लोकसभा टीवी पर भी अनेक कार्यक्रम आपने दिए हैं, और मुझसे भी अच्छी मंच संचालिका है, मुझसे वाह। नहीं, बहुत अच्छी मंच संचालिका है। एक बार जोरदार तालियों से हम जो है आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं आप में इस पटल पर। और गुलजार साहब ने कहा था कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, और वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, वाह, क्या जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में सिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। वाह। तो क्या बात। आइए सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। आपका माइक बंद है। जी जी सर, प्रणाम। प्रतिष्ठित मंच काव्यांगन पटल पर सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और मेरी आवाज आ रही है? एक बार मैं बहुत क्लियर आ होना रही। जी जी जी। समस्त महानुभाव, मेरे अग्रज अग्रजा यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं, और मैं नन्ही कलम आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और तमाम दर्शक वर्ग जो हम सब से जुड़े हुए हैं उन सबको प्रणाम करते हुए मैं सीधे सीधे अपनी एक गजल पर आती हूँ। एक संतमी गजल मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस माटी की वो पहली पहचान कहाँ है? इस माटी की वो पहली पहचान कहाँ है? जरा बताओ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है? इस माटी की वो पहली पहचान कहाँ है? जरा बताओ मेरा हिंदुस्तान कहाँ है? कहाँ गया बापू के सपनों का भारत? कहाँ गया बापू के सपनों का भारत? राम राज का वो खोया प्रतिमान कहाँ है? कहाँ गया बापू के सपनों का भारत? राम राज का वो खोया प्रतिमान कहाँ है? कुंभा के अरमान कहाँ सोए? सांगा कुंभा के अरमान, राजस्थान आ जाइएगा। सांगा कुंभा के अरमान कहाँ सोए? पता हटीला मेरा राजस्थान कहाँ? सांगा कुंभा के अरमान कहाँ सोए? पता हटीला मेरा राजस्थान कहाँ? वेद पुराणों की वाणी गुमसुम गुमसुम, वेद पुराणों की वाणी गुमसुम गुमसुम, रामायण और गीता का वो ज्ञान कहाँ? वेद पुराणों की वाणी गुमसुम गुमसुम, रामायण और गीता का वो ज्ञान कहाँ? देखिएगा, ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। स्वागत स्वागत को समर्पित करना चाहूंगी। टप्पे चैती ठुमरी कजली सब चुप है, टप्पे चैती ठुमरी कजली सब चुप है, मन के आंगन में सोई सुल्तान कहाँ? टप्पे चैती ठुमरी कजली सब चुप है, मन के आंगन में सोई सुल्तान कहाँ? चुप चुप सा ही दिखता क्यों बंजारा मन? चुप चुप सा ही दिखता क्यों बंजारा मन? चेहरे पर हंसती खिलती मुस्कान कहाँ? चुप सा ही दिखता क्यों बंजारा मन? चेहरे पर हंसती खिलती मुस्कान कहाँ? रंग रूप बदला सोने की चिड़िया का, रंग रूप बदला सोने की चिड़िया का, भोर सुनहरी और सुरीली और सुरीला गान कहाँ? रूप बदला सोने की चिड़िया का, बहुत सुंदर, हरी और सुरीला गान कहाँ? इस माटी की वो पहली पहचान कहाँ? जरा बताओ मेरा हिंदुस्तान कहाँ? वाह बहुत वाह वाह वाह, बहुत गजब। एक गजल मैं तरन्नुम में इजाजत दे तो प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत आपका, स्वागत। हाँ जी।
मेरे एक आगामी प्रकाशनाधीन एक गजल संग्रह, उसी में से आप देखिएगा। मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है, वाह मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है, इनके हर में बस प्रेम ही प्रेम वाह है, वाह इनके हर में बस प्रेम ही प्रेम है। वो नजर चाहे राधा की मीरा की हो, वो नजर चाहे राधा की मीरा की हो, इनकी नजरों में बस प्रेम ही आहा प्रेम है, इनकी नजरों में बस प्रेम ही प्रेम क्या है, बात, क्या बात। मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है। अपनी दुनिया रचाती है मोह प्रेम से, अपनी दुनिया बसाती है मोह प्रेम से, उसकी अखियों में बस प्रेम ही प्रेम है, उसकी अखियों में बस प्रेम ही प्रेम है। वो क्या बात। खिलाती रही राम को प्यार से, वो खिलाती रही राम को प्यार से, झूठे बेरों में बस प्रेम ही बहुत सुंदर प्रेम क्या है, बात, क्या बात। झूठे बेरों में बस प्रेम ही प्रेम है, मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है, उसने जन्नत बसा दी है मेरे लिए, उसने जन्नत बसा दी है मेरे लिए, इन फिजाओं में बस प्रेम ही प्रेम। प्रेम, वाह वाह, बहुत क्या सुंदर बात, बहुत इन सुंदर, बहुत सुंदर। फिजाओं में बस प्रेम ही प्रेम है, मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम है। वाह बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी गजलों में बस प्रेम ही प्रेम। बहुत क्या सुंदर बात, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। जोरदार तालियां एक बार आपके लिए पूरे मंच की ओर से। बहुत अच्छा पढ़ा, दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत अद्भुत थी। बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। और सच तो यह है कि प्रेम है एहसास का बंधन प्रबल, प्रेम है एहसास का बंधन प्रबल, प्रेम पथ पर पुष्प बिखराते चलो। अब प्रेम प्रभु का रूप सुंदर और प्यारा है, प्रेम है आनंद मुस्काते चलो। बहुत प्रेम के इस पथ पर चलते हुए, और सारे संसार को अगर किसी ने प्रेम बांटा है तो कलाकारों ने बांटा है, कवियों ने बांटा है, संवेदनशील हृदयों ने बांटा है। और यह क्रम हजारों सालों से चल रहा है और निरंतर आगे चलता रहेगा। आपकी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार आदरणीय। जोरदार तालियां आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती सोनम यादव जी, जिन्होंने बहुत सुंदर मां सरस्वती की वंदना पढ़ी थी। मैं आदरणीय से अनुरोध करूंगा कि वे आज इस अवसर पर अपनी रचनाओं का पाठ
हम सबके सम्मुख करने का कष्ट करें। आदरणीय श्रीमती सोनम यादव जी। पुनः और मैं एक रचना के साथ एक निवेदन करती हूँ। जी, स्वागत आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें नारी अस्मिता पे बड़ा संकट सा आया लगता है, और माहौल भी कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह की घटनाएं भी हो रही। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा कहना है कि हम सबको आज के दौर में हम सबको बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। हम स्त्रियां बहुत सौभाग्यशाली होती हैं, हमें एक सुरक्षा कवच मिला हुआ होता है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, और हमारे लिए बड़े सम्मानीय होते हैं। चूंकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, लेकिन वो हमारा सुरक्षा कवच भी है। गाये बगाए कुछ अनशन घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं स्त्रियों की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमारा अपना जो सम्मान है वो कहीं कुछ हमारे कर्मों पे भी निर्धारित होता है। हम कुछ ऐसा कर पाए तो सबका नमन, सबका सम्मान हम पाने के अधिकारी हो जाते हैं। उन्हीं कुछ बातों को लेकर ये रचना निवेदित कर रही हूँ। उससे पहले एक मुक्तक कि हम नारियां क्या हैं। जी, स्वागत आपका। कि हमको दाता का अनुपम सजन जानिए, को दाता का अनुपम सजन जानिए, जग को पावन किए वो हवन जानिए। क्या बात। ना है प्रभाती की पावन किरण, नारियां है प्रभाती की पावन किरण, प्रार्थना में सजा वो भजन जानिए, प्रार्थना में सजा वो भजन जानिए। और हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, कि तैर कर सैलाबी तूफान पार कर सकती हूँ मैं, तैर कर सैलाबी तूफान पार कर सकती हूँ मैं, हिम शिखर को तोड़ कर जलधार कर सकती हूँ मैं। बहुत सुंदर। हूँ अनूठी प्रति प्रकृति की ब्रह्म का वरदान हूँ, मौन रह कर भी अचल विप्लव मचा सकती हूँ मैं, मौन रह कर भी अचल विप्लव मचा सकती हूँ मैं। और शांत नदिया की परिधि उत्तंग लहरों से घिरी, पर्वत के शिखर से बहकर धरा पर आ गिरी, शांत नदिया की परिधि उत्तंग लहरों से घिरी, पर्वतों के शिखर से बहकर धरा पर आ गिरी। लक्ष्य साधे वीर के एक तीर का संधान हूँ नहीं अनभिज्ञ ईश्वर को नचा सकती हूँ मैं, हूँ नहीं अनभिज्ञ ईश्वर को नचा सकती हूँ मैं। और कैसे कि जब कभी गोपी बनी कान्हा नचाया दैया पे, जब कभी गोपी बनी कान्हा नचाया दैया पे, जब बनी अनसुईया माता ब्रह्म आया भैया पे, बन के झांसी रानी कर दूं दुश्मनों को धूसरित, बन के झांसी रानी कर दूं दुश्मनों को धूसरित, मीरा बन के विष हलाहल भी बचा सकती हूँ मैं, मीरा बन के विष हलाहल भी बचा सकती हूँ मैं। और वीर माता बन शिवाता वीर जन सकती हूँ मैं, वीर माता बन शिवाता वीर जन सकती हूँ मैं।
शक्ति के संधान का एक तीर बन सकती हूँ मैं। वाह, जानकी बन जाऊं आफत निश्चरों की जानकी, जानकी बन जाऊं आफत निश्चरों की जानकी, द्रौपदी बनकर महाभारत रचा क्या बात सकती, है। द्रौपदी बनकर महाभारत रचा सकती हूँ मैं। और प्रेम पथ की रागिनी अनुरागिनी हूँ जन्म से। ये करुणा प्रेम वात्सल्य हम स्त्रियों का गहना होता है। तो कहती हूँ कि प्रेम पथ की रागिनी अनुरागिनी हूँ जन्म से, स्वयं सिद्धा शक्ति की अभिलाषिनी हूँ कर्म से, स्वयं सिद्धा शक्ति की अभिलाषिनी हूँ कर्म से। और कर्म पथ पर स्वयं का बलिदान करने के लिए, बहुत सुंदर। पथ पर स्वयं का बलिदान करने के लिए, बन के पन्ना ढाए प्राणों को बचा सकती हूँ मैं। बन क्या के बात। पन्ना ढाए प्राणों को बचा सकती हूँ मैं। हिम शिखर को तोड़कर जलधार कर सकती हूँ मैं। हूँ नहीं अनभिज्ञ ईश्वर को नचा सकती हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हूँ नहीं अनभिज्ञ वाह वाह ईश्वर को वाह वाह। बता सकती हूँ मैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने नारी शक्ति का जो प्रतिमान अपनी रचना के अंदर गढ़ा है वो बहुत अद्वितीय है। और आपने सभी युगों में नारियों के उल्लेखनीय कार्यों को रेखांकित किया अपनी रचना के साथ। एक बार जोरदार तालियां फिर से इस मंच से बनती हैं आपकी रचना के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए इतनी सुंदर रचना पढ़ने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती रश्मि मृदुलिका जी, देहरादून से जुड़ी हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं, शिक्षिका हैं, और अच्छी कहूं या सुप्रसिद्ध कवित्री कहूं। गीत लिखती हैं, कविता लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं। देश भर के सभी मंचों पर काव्य गोष्ठियां, और कविता ही नहीं पढ़ती, बहुत अच्छी संचालिका भी हैं और काव्य पाठ में सिद्ध हस्त हैं। काव्यांगन के आरंभ से ही काव्यांगन के साथ जुड़ी हैं। काव्यांगन की बहुत अच्छी सहयोगी हैं। आपके बहुत सारी रचनाएं काव्यांगन के जो सामूहिक ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उन सब में अक्सर छपती रहती हैं। आज हमारे बीच में पधारी हैं। कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। गुलजार साहब ने कहा था कि कोई खामोश जख्म लगती है, जिंदगी एक नज्म लगती है। अपने साए पे पांव रखता हूं, अपने साए पे पांव रखता हूं, छांव छालों की नरम लगती है। बहुत सुंदर। आदरणीय श्रीमती रश्मि मृदुला जी। जिस आंगन कवि विचरते हैं, जहाँ साहित्य पनपता है, ऐसे पावन काव्य आंगन को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सुरमयी काव्य गोष्ठी पे उपस्थित सभी वरिष्ठ कवि गणों को सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय प्राकृतिक आपदा काफ़ी बढ़ गई है और उत्तराखंड जो है इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। इसी पर मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति विभीषिका, जो मैं सादर आप सभी के सम्मुख प्रेषित करती हूँ। आहा, तीक्ष्ण सर से चुभती बरखा की बूंदे घनघोर बरसी, हाहाकार कर रही आज धरा, काले मेघ मृत्यु सा गरजे। उहनफते नाले और गाढ़ गधेरे, तटबंध तोड़ती तरंगनी मछली। प्रकृति का विध्वंस रूप देखकर आहत मानव त्राही माम पुकारे। बह गए खेत, पशु और रास्ते,
बूढ़े सहमे बच्चे भूखे अश्रु बहाते, ढह गई गगन चुंबी इमारतें, छत विहीन होकर दर दर भटकी। दरकते पहाड़ विकास की कीमत भरे, दरकते पहाड़ विकास की कीमत भरे, चींटी सा नर गज जैसा खुद को समझे। अहंकार की भेंट चढ़ गई धरा, प्रकृति के समक्ष मानव आज भी बोना। जैसा दोगे वैसा पाओगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे, नोबी नर जो वसुधा को हरोगे। छलनी कर दिया माँ का आंचल, छलनी कर दिया माँ का आंचल, पेड़ बोया बबूल का आम कहाँ से पाओगे। वक्त रहते संभल जाओ, वक्त रहते संभल जाओ, प्रकृति का संदेश समझ जाओ। दोहन नहीं रक्षा करो धरा की, दोहन नहीं रक्षा करो धरा की, सुख चैन न छीनो बहती सरिता की, सुख चैन न छीनो बहती सरिता की। ये कुछ चंद पंक्तियां मैंने उत्तराखंड की आपदा को समर्पित की थी। आशा करती हूँ कि आप सभी के मन को छुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की यह जो पीड़ा है उससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। प्रकृति का जो प्रकोप है वो वाकई बहुत भयानक है, और पहाड़ों पर जीवन जीने वाले लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। पहाड़ दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, और लेकिन उनकी निकटता बहुत संघर्षशील है, बहुत कठिन है। ऐसे सभी लोग जो प्राकृतिक आपदा से कठिनाई में हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करे। और आपने अपनी रचना में उनकी वेदना का जो प्रतिनिधित्व किया, उसके हम सब आभारी हैं, और एक बार आपका आभार व्यक्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, ईश्वर ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जो सच लिखकर चमकते हैं वो आज हमारे काव्यांगन पर आए हैं। तो इसलिए आप सबका स्वागत करते हैं, और ऐसे ही सच लिखने वाले एक और रचनाकार को आपके बीच में बुलाते हैं, जिनका नाम है श्रीमती शिल्पी सिंह जी। शिल्पी जी शिक्षिका हैं बुलंदशहर में, सभी विधाओं में लिखती हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कवित्री हैं, काव्यांगन की एडमिन हैं, और जो कुछ लिखती हैं वो सच लिखती हैं। जैसे अदालत में कहा जाता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं। तो बहुत सच लिखती हैं, लेकिन दिल से लिखती हैं, मन से लिखती हैं, मौलिक लिखती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, श्रीमती शिल्पी सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी लोगों का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और काफी पहले एक रचना लिखी थी सर, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। यूं ही आहिस्ता से कान में बोलिए, यूं ही आहिस्ता से कान में बोलिए, कोई सुन ले कहीं फसाद न करिए। बादों की राहों में तड़प घुल रही, बादों की राहों में है तड़प घुल रही, पलक बस यूं ही मेहरबान देखिए। मुस्कुरा के कि तुमने रजा जो थी दी, अब इनायत नजर की खता जानिए। मुस्कुरा कर कि तुमने रजा जो थी दी, अब इनायत नजर की खता जानी।
दर्द बढ़ने लगा, सांस थमने को है। दर्द बढ़ने लगा, सांस थमने को है। लाख पहरों में भी सब कुछ संभालिए, यूं ही आहिस्ता से कान में बोलिए, कोई सुन ले कहीं फसाद ना करे। बहुत सुंदर। मेरे रागों की सुर में सी हो रागिनी, प्रेम गीतों में फिर से महक जाए। मेरे रागों की सुर में सी हो रागिनी, प्रेम गीतों में फिर से महक जाए। अभी सब सही है, आगे भी होगा। अभी सब सही है, आगे भी होगा। एक प्यारी सी थपकी दे सुला जाइए, वाह, बहुत यूं सुंदर। ही आहिस्ता से कान में बोलिए, कोई सुन ले कहीं फसाद ना करिए। धन्यवाद सर। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। हृदय की क्या कोमल भावनाओं को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही भावपूर्ण ढंग से आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की ओर से आपके लिए। और आपको धन्यवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। आप केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, शिक्षक हैं, हिंदी के निष्णात विद्वान हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं, साहित्यकार हैं, काव्यांगन के एडमिन हैं। आपकी रचना सनातन की रचना है, भारतीयता की रचना है। आप जो कुछ लिखते हैं वो भारत के दर्शन को लिखते हैं, भारत के चिंतन को लिखते हैं और कुल मिलाकर भारत को लिखते हैं। तो बड़े सम्मान के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। स्वागत है। स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी। सच तो यह है कि मैं सीखता हूँ और आज भी काव्यांगन से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। काव्यांगन पर एक काव्यात्रा के माध्यम से प्रेरणा भी मिलती है, कविता लिखने की प्रेरणा। तो ऐसे ही मुझे एक सारथी शब्द पसंद आया, सारथी शब्द मिला था। आज रचनाएं बहुत इतनी भावनामयी थी, उससे एक अलग विषय भी विचारात्मक विषय है। भाव पक्ष कम है, विचार अधिक है। तो मैं आप सबका स्नेह चाहूंगा। कौन है जो संसार के रथ को चलाता है? कौन है जो संसार के रथ को चलाता है? कौन है जो नदियों को सागर से मिलाता है? किसके इशारे पर, किसके इशारे पर सूर्य और चंद्र चलते हैं? किसके सहारे समय रथ के चक्र चलते हैं? किसके सहारे सूर्य और चंद्र चलते हैं? किसके सहारे समय रथ के चक्र चलते हैं? सारथी संसार के रथ का वह परमेश्वर है। सारथी संसार के रथ का वह परमेश्वर है। स्वचालित रथों का उनकी दासी प्रकृति पर है। स्वचालित रथों का उनकी दासी प्रकृति पर है। और सारथी अरुण सूर्य का रथ लेकर निकलते हैं। अरुण सारथी सूर्य का रथ लेकर निकलते हैं। और सूर्य बहुत सवेरे उषा से जाकर मिलते हैं।
सूर्य बहुत सवेरे उषा से जाकर मिलती। अपने जीवन का रथ का हर कोई सारथी है, अपने जीवन का रथ का हर कोई सारथी है, वह वैसा रथ चलाता जैसी जिसकी मत है। इंद्रियों की 10 बेलगाम घोड़े चलते हैं, इंद्रियों के 10 बेलगाम घोड़े चलते हैं, और सही दिशा में तब चलते जब कोड़े लगते हैं, सही दिशा में तब चलते जब कोड़े लगते हैं। सारथी बाचाल शल्य का कर्ण का रथ चलाता था, सारथी बाचाल शल्य कर्ण का रथ चलाता था। युद्ध के समय कर्ण का ध्यान भटकाता था, सारथी वाचाल शल्य कर्ण का रथ चलाता था। युद्ध के समय कर्ण का ध्यान भटकाता था। सारथी सौभाग्य से अर्जुन को कृष्ण मिलते हैं, सारथी सौभाग्य से अर्जुन को कृष्ण मिलते हैं, और गीता के उपदेशों से अर्जुन के बाण चलते हैं, गीता के उपदेशों से अर्जुन के बाण चलते हैं। रावण का राजसीरथ अरे किंतु विरथ रघुवीरा थे, रावण का राजसीरथ किंतु विरथ रघुवीरा थे, और यह दृश्य देखते ही विभीषण अधीरा थे, यह दृश्य देखते ही विभीषण अधीरा थे। रावण धर्मरथ राम धर्मरथ पर चढ़ते हैं, रावण धर्मरथ राम धर्मरथ पर चढ़ते हैं, और शौर्य धैर्य पहियों के रथ आरूढ़ हो लड़ते हैं, शौर्य धैर्य पहियों के रथ आरूढ़ लड़ते हैं। बहुत सुंदर। मानव के जीवन का रथ 100 वर्ष तक चलता है, मानव के जीवन का रथ 100 वर्ष तक चलता है, अरे रुक जाता बीच में तो बहुत अधिक खलता है, रुक जाता बीच में तो बहुत अधिक खलता है। और अंतिम पंक्तियां हैं, इंद्रियों के घोड़े लगाम नियंत्रण में रहते हैं, इंद्रियों के घोड़े लगाम नियंत्रण में रहते हैं, और आत्मा रथी के सारे मुक्त द्वार खिलते हैं, आत्मा रथी के सारे मुक्त द्वार खुलते हैं। आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारतीय दर्शन और खासतौर से भारतीय जीवन दर्शन को व्याख्यायित करती आपकी खूबसूरत रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, जोरदार तालियां आपकी इस रचना के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको उस रचनाकार के पास जिसकी अभिलाषा रचना है, जिसकी इच्छा रचना है, जिसकी क्रिया रचना है, और जो रचना रचता है और रचना रचकर रचनाकारों को बुलाता है और फिर रचना सुनवाता है। तो ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जिनका नाम है आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आपसे काव्य पाठ का आग्रह। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दीक्षित जी का हृदय से वंदन करता हूँ कि इतने अच्छे शब्दों में आपने बुलाया, और मैं भी आपको ऐसे ही बुलाऊंगा। तो सोनम जी ने शुरू में कहा था कि कवि तुम क्यों कविता करते, कवि तुम क्यों कविता करते, भाव प्रसून
हृदय के अपने शब्दों में गढ़ते कवि तुम क्यों कविता करते कि प्रासादों की कथा कभी तुम निर्धन बन जाते हो, कभी चरित्र दीन का लिख कर मन में बस जाते हो, क्षण क्षण में तुम रंग बदल कर कैसे सब करते कवि तुम क्यों कविता करते कि स्वप्नों के सौदागर बनकर प्रीति प्रेम के गाते, शब्दों के सौदागर बनकर गीत प्रेम के गाते कि कभी विरहिणी के विरहा को मन के तार बनाते, जीवन रूपी इस प्रपंच को छलना बन छलते कवि तुम क्यों कविता करते। वाह, बहुत बढ़िया। अंतिम है कि कालिदास के मेघदूत बन हृदय तृप्त कर जाते कि मेरे मन के सब भावों को कैसे तुम कह जाते, श्रृंगार वीर और विरह वेदना सारे रस चखते कवि तुम क्यों कविता करते। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक हाथ में कलम लिए तुम सपनों में खो जाते, बैठ धरा पर चिंतन करते दिनकर को छू जाते, अलंकार रस छंद अनूठे नित्य सृजन करते कवि तुम क्यों कविता करते। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कवि तुम क्यों कविता करते, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्रश्न हर युग में किया गया है कि आखिर रचनाकार कलाकार क्यों रचना करता है। सच तो ये है कि अगर कलाकार नहीं होते तो ये सारा संसार सुंदर नहीं होता। कलाकारों ने ही इस सारे संसार को सुंदर बनाया है और जो सुंदर थे उनको सुंदर बताया है। ये कलाकारों की शक्ति है। नृत्य, संगीत, जितना भी जो कुछ मनमोहक है वो तो या तो ईश्वर ने बनाया है और या संवेदनशील रचनाकारों ने। आप जैसे सुधी रचनाकार जब पधारते हैं काव्यांगन के पटल पर तो काव्यांगन गौरवान्वित हो उठता है। आप ऐसे ही आते रहिए। दीक्षित जी,
जी सर। 4 लाइनें मैं और बोलना चाहता हूँ अरे बोलिए सर, स्वागत कि आप। विशाल व्योम के वितान पर विहक का गान है, विशाल जी। व्योम के वितान पर विहक का गान है, और विकीर्ण अंशु रश्मियों से भू प्रकाशमान है। धरा से व्योम का मिलन क्षितिज की भांति स्वप्न है, धरा से व्योम का मिलन क्षितिज की भांति स्वप्न है, और यही दुरूहता नियति की इसका कब निदान है। तो क्या बात। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रकृति में जिनका निदान नहीं है। जी जी लेकिन सर। आपसे काव्य पाठ के लिए कहना तो हमारा निदान बनता ही है, और वो मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आपकी रचना एक रह गई है, उसके बिना पूर्णता नहीं होगी गोष्ठी की, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आ जाएंगे। चलिए सर, आपका आग्रह टाल नहीं सकता, पर स्वागत है दीक्षित जी। आज कुछ स्वास्थ्य और मन दोनों साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका आदेश है तो उपस्थित हूँ आपके काव्यांगन में। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कहते हैं कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं जीवन में, कोई आवश्यक नहीं कि किसी रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। रिश्ते तो भावना से होते हैं, बिल्कुल। अगर हम उन भावना के रिश्तों के साथ जुड़े रहें तो किसी नाम की जरूरत नहीं। ऐसा ही सोचकर कभी बहुत पहले एक रचना लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। भावना के पथ बहुत हैं, उन पर चलकर आइएगा, भावना के पथ बहुत हैं, उन पर चलकर आइएगा, स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा। भावना के पथ बहुत हैं, उन पर चलकर आइएगा, स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा, और प्रेम की राहों में हैं राहें बहुत विश्वास की, प्रेम की राहों में है राहें बहुत विश्वास की, जो बढ़ाया है कदम मत लौट कर यूं जाइएगा, भावना के पथ बहुत हैं, उन पर चलकर आइएगा। और देखिए कि आपके यौवन की दहलीजें धधकती आग हैं, आपके यौवन की दहलीजें धधकती आग हैं, जब कभी बरसात आए तब हमें बुलवाइएगा, स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा। और आपके किस्से बहुत चर्चित हुए हैं आजकल, आपके किस्से बहुत, रमापति जी आपके किस्से बहुत चर्चित हुए हैं आजकल, और जब कोई सच बात हो तो हमको भी सुनवाइएगा। क्या बात। भावना के पथ बहुत है, उन पर चलकर आइएगा, और स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा। और अंतिम लाइनें हैं, उनको जरा ध्यान से आप सुनेंगे तो आनंद आएगा कि आज तो जज्बात के अंधड़ खड़े हैं सामने, आज तो जज्बात के अंधड़ खड़े हैं सामने, जब कभी मायूसियां हों दस्तकें दे जाइएगा, जब कभी मायूसियां हों दस्तकें दे जाइएगा, और रात काली है अंधेरी और बिजली की चमक, रात काली है अंधेरी और बिजली की चमक, गड़गड़ाहट बादलों की और ओलों की धमक, घर मेरा जर्जर है लेकिन सोचता हूं ना गिरे, घर मेरा जर्जर है लेकिन सोचता हूं ना गिरे, नाम लिख रखा है दीवालों पर तेरा हर तरफ, कल यहाँ खंडर मिले तो फिर नहीं पछताइएगा, भावना की पथ बहुत है, उन पर चल के आइएगा, स्वप्न टूटा है अभी, मत इस तरह घबराइएगा, प्रेम की राहों में राहें हैं बहुत विश्वास की, जो बढ़ाया है कदम मत लौट कर यूं जाइएगा, मत लौट कर यूं जाइएगा। एक रचना आपके आग्रह पर मैंने प्रस्तुत कर दी, बहुत दिनों पहले कभी लिखी थी। आप सबका बहुत बहुत आभार। काव्यांगन के इस पटल पर आप इसी तरह आते रहिएगा, और इस काव्यांगन के सौंदर्य को, काव्यांगन के साहित्य बोध को अपने ज्ञान से वर्धित करते रहिएगा। आप आते हैं तो लगता है काव्यांगन खिल उठा है, आप आते हैं तो लगता है काव्यांगन का परिवार एक स्थान पर एकत्रित होकर विचार मंथन कर रहा है, आप आते हैं तो काव्यांगन सार्थक लगता है, आप आते हैं तो काव्यांगन संस्कारित लगता है, आप आते हैं तो लगता है काव्यांगन आ गया है। इसलिए अगले शनिवार फिर मिलेंगे काव्यांगन के इसी पटल पर आप सभी सुधी रचनाकारों के साथ।
तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।